नमस्कार, मैं अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ अगले कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हैं डीएसपी अजीत चौहान जी, जो ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं और ट्रैफिक के बारे में समझते हैं और ग्वालियर यातायात के बारे में समझते हैं क्या है। और जो भी दर्शक व्यूअर हमारा वीडियो देख रहे हैं वो यातायात के बारे में सर से सवाल जवाब भी कर सकते हैं और यातायात की कोई अपनी सलाह जो उनके लिए हो वो भी यातायात में दे सकते हैं। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, अपना थोड़ा परिचय दें। जी, मैं अजीत सिंह चौहान, डीएसपी ट्रैफिक यहाँ ग्वालियर में अभी हूँ। अभी इससे पहले मैं इंदौर में पोस्टेड था। इंदौर से अभी 2023 में अगस्त में यहाँ पे पोस्टेड हुआ हूँ और अभी मैं पूरे शहर में यातायात व्यवस्था देख रहा हूँ। सर, यातायात की बात करते हैं तो यातायात एक बहुत बड़ा अपने आप में वाक्य है और ग्वालियर जैसे शहर में ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग है कि ग्वालियर की यातायात व्यवस्था को बनाए रखना। इसके लिए आपके पास क्या क्या प्लान रहते हैं और इस व्यवस्था को कैसे मेंटेन रखते हैं आप? जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था में काफ़ी चैलेंजेस ज़रूर हैं और किसी भी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था 3 ईज़ पे काम करती है: ट्रैफिक एजुकेशन, ट्रैफिक इन्फोर्समेंट और ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ये तीनों ईज़ को लेके हम लोग लगातार इसमें मीटिंगों में चर्चा करते हैं कि क्या क्या चीज़ें शहर के लिए अभी वर्तमान गाड़ियों की स्थिति देखते हैं, क्योंकि लगातार वाहनों की संख्या शहर में ज़्यादा बढ़ रही है और पार्किंग की जगह बहुत कम है। एक ये भी वजह है। थोड़ा सा जो ट्रैफिक व्यवस्था जो व्यस्तम चौराहे बाज़ार हैं वहाँ पर ट्रैफिक जाम इसलिए हो रहे हैं कि अभी पार्किंग की समस्या है। पार्किंग नहीं होने की वजह से गाड़ियाँ रोड पे पार्क होती हैं, इससे जाम लगता है। इसी तरह से हम लोग नए नए पार्किंग स्लॉट ढूंढ रहे हैं और सबसे बड़ा काम है एजुकेट लोगों को जागरूक करना, ट्रैफिक को जागरूक लोगों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति जागरूक कर रहे हैं। लगातार हम जो स्मार्ट सिटी के हमारे कैमरेज लगे हुए हैं, जो हमारे पी सिस्टम लगे हुए हैं, उसमें हम सभी लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। स्कूलों में जाके बच्चों को, कॉलेज में जाके बच्चों को ट्रैफिक रूल्स के प्रति अवेयर कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम ट्रैफिक नियम के बारे में नहीं जानेंगे, अवेयर नहीं होंगे, ये समस्या का समाधान नहीं होगा। सर, ग्वालियर की जनसंख्या काफ़ी है और बहुत बड़ा शहर भी है, महानगर ग्वालियर को बोला जाता है। और ग्वालियर एक देखा जाए तो इधर गोलपाड़िया से, कंपू से लेकर दीनानगर तक का एरिया बटा हुआ है पूरे ग्वालियर में। तो इसमें आप किस प्रकार से, जो आपकी टीम वर्क काम करती है, टीम काम करती है, कितने लोग टीम में काम करते हैं और किस प्रकार इसको आप पूरा देख रेख रखते हैं अपने अंडर में? जी, शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है, ये हमारे इसमें 3 थाने बने हुए हैं। एक कंपू क्षेत्र वाला थाना है, एक मध्य क्षेत्र वाला थाना है, सिटी सेंटर कहते हैं इसको, और एक गोला का मंदिर वाला जो वहाँ पर एक ट्रैफिक थाना है, जिसको ट्रैफिक थाना मेला कहते हैं। और इनमें इन तीनों में एक इंचार्ज बैठे हुए हैं टीआई रैंक के, जो सभी जगह अपने क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को देखते हैं और जिसका सुपरविज़न मेरे द्वारा किया जाता है। सर, ये अपने ग्वालियर चंबल क्षेत्र में राजनीति बहुत हावी रहती है और अक्सर देखने को मिला है ये जब किसी गाड़ी उठाना, मैंने भी देखा है कि आपके जो सिपाही काम करते हैं तो बहुत से लोग सिपाहियों से लड़ जाते हैं, सिपाहियों से चिढ़ जाते हैं, गाड़ी नहीं उठाने देते, नहीं पकड़ने देते। इनको आप किस प्रकार समझाएंगे कि ऐसा ना करें और इससे यातायात में कितनी, चालान काटना एक अलग चीज़ है, चालान कटेगा अलग चीज़ है, लेकिन वो समझाएंगे किस प्रकार से कि ये चीज़ नहीं की जाए। कोई चालान काटना कोई सरकार के लिए वो नहीं है, वो सुधार के लिए चालान काटा जाता है। तो इसका सुधार किस प्रकार से आप समझाना चाहेंगे? बिल्कुल, हम यही समझाते हैं कि भाई चालान सिर्फ टारगेट पूरा करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हमारे शहर की यातायात व्यवस्था अच्छी हो और अच्छी बने। और हम लोग आती हैं, कुछ दिक्कतें आती जैसा आपने कहा, लेकिन हम लोग उसको डील करते हैं और उनसे समझाइश देते हैं, उनसे बात करते हैं कि भाई हमारा शहर है और हम लोग को इसको ठीक करना है। सर, आप काफ़ी जगह पे पोस्टेड रहे हैं, काफ़ी जगह में आपने पोस्टिंग आप देखा है आपने, तो आपको ट्रैफिक के एरिया में सबसे अच्छा शहर कौन सा लगा? मैं हालांकि रहा नहीं, लेकिन मैंने काफ़ी ड्यूटी की। भोपाल में ट्रैफिक अच्छा है, भोपाल का। इंदौर में मैं एसीपी ट्रैफिक के रूप में मैं कार्य कर चुका हूँ। इंदौर का ट्रैफिक काफ़ी अच्छा है और अन्य शहर, जबलपुर का ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है। ग्वालियर में भी कुछ मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। शहर का ज़्यादा विस्तारीकरण नहीं हुआ अभी, इस वजह से क्या है और हर साल यहाँ पर गाड़ियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी इसी साल आप उदाहरण देख लें, मेले में 15,000 फोर व्हीलर लगभग बिके और बाकी साल भर जो गाड़ियाँ बिकती हैं, मतलब आप समझ लीजिए शहर भर में एक साल के अंदर में 40-50 हज़ार गाड़ियाँ बढ़ जाती हैं। लेकिन उन गाड़ियों को खड़ा करने के लिए, उन गाड़ियों को चलने के लिए वही स्थान ज़्यादा नहीं मिल पाया। अभी ज़्यादा शहर का फैलाव ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए भी ट्रैफिक जाम की समस्या आती है और पब्लिक
कन्विंस नहीं है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है शहर में यातायात व्यवस्था बिगड़ने की, जाम लगने की, कि जो लोगों के आने जाने के साधन होते हैं वो प्रॉपर नहीं है। जैसे जिन शहरों में सिटी बसें चलती हैं और अच्छे साधन हैं, वहाँ पर लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों से कम जाते हैं बाज़ार में। यहाँ पे हर व्यक्ति अपनी गाड़ियों से बाज़ार में जाता है, इस वजह से भी जाम लगता है। सर एक चीज़ और पूछेंगे, जैसे अपन बात करें विदेशों की, अदर देश की बात करें, वहाँ पर लोग साइकिल की ज़्यादा यूज़ करते हैं। अपने बहुत बड़ी साइकिल से ऑफिस जाते हैं ज़्यादातर। अपने यहाँ पे लोग साइकिल का कम यूज़ करते हैं। नगर निगम ने साइकिल स्टैंड ही बनाए हुए थे, लेकिन उसका भी लोग कम। तो आप इसको प्रचार प्रसार करके किस प्रकार समझाइश देंगे कि लोग गाड़ी के अलावा भी अपने बॉडी की सेहत के लिए, अपनी पर्सनल सेहत के लिए और साइकिल का और उसका यूज़ किस प्रकार करें इससे? जी बिल्कुल। अभी बीच में सेवा चालू हुई थी, लेकिन कुछ वजह से वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन इंदौर में ऐसा प्रयास किया गया था कि वहाँ पर सभी शासकीय जितने भी कार्यालय हैं उनमें सभी को निर्देश दिए गए थे कि सप्ताह में एक दिन सभी लोग साइकिल से अपने ऑफिस जाएंगे। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी प्रयास कर सकते हैं, बातचीत करके, कि एक दिन सभी जितने शासकीय कर्मचारी हैं एक दिन साइकिल से अपने ऑफिस में जाएँ, जिससे लोग देख के और मोटिवेट होंगे और प्रेरित होंगे साइकिल चलाने के लिए। इससे शरीर के फिटनेस भी सही रहेगी और हो सकता है कि ट्रैफिक में बहुत सुधार आ सकता है। सर कुछ और आइडियाज़ आपके पास में हैं, जिससे आगे भविष्य में आने के लिए ग्वालियर ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना हो कोई, और ट्रैफिक के लिए सुधार हो, ऐसा कोई मैसेज ग्वालियर जनता के? जी, सभी लोगों से अपील यही है, सभी नागरिक ग्वालियर वासियों से, कि हमारा शहर है और इसको अच्छा रखना हमारा कर्तव्य दायित्व है। तो सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। और सबसे बड़ी समस्या एक और आ रही है, अभी हम लगातार देखते हैं रोड एक्सीडेंट्स की, लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, लोगों की असमय एक्सीडेंट में मृत्यु हो रही है। और कारण सिर्फ एक ही है, हमारी थोड़ी सी लापरवाही। हम लोग हेलमेट पहनने में, सीट बेल्ट लगाने में आनाकानी करते हैं, तरह तरह के एक्सक्यूज़ देते हैं। और लगभग पिछले साल का जो आंकड़े हैं हमारे देश में, लगभग 1,73,000 लोगों की मौत हुई है रोड एक्सीडेंट में, जो काफ़ी बड़ी संख्या है और ये लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए, और इसमें से 70% लोग मोटरसाइकिल वाले हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। तो 70% लोग ऐसे लोग हैं जो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं और जिससे उनकी मृत्यु हो रही है। और इसमें और सबसे गंभीर बात यह है कि इसमें हमारे युवा पीढ़ी के बच्चे ज़्यादा हैं। 18 साल से लेकर 35 साल का जो एज ग्रुप है, 70% एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या इन्हीं की है। तो इसलिए बहुत गंभीर विषय है। इसलिए हम लोग तरह तरह से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। हेलमेट आवश्यक रूप से लगाना चाहिए, अपने को चालान से बचने के लिए हेलमेट नहीं लगाना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाएं, जीवन बहुत कीमती है। इसलिए हम यही संदेश देते हैं कि हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाएं, यदि कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, और जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं इसको फॉलो करें। यहाँ हम देखते हैं शहर में लोग लेन के बारे में नहीं जानते। यदि किसी को लेफ़्ट मुड़ना है तो वो लेफ़्ट टर्न को यूज़ करे और चला जाए, लेकिन जिसको सीधा जाना है वो भी लेफ़्ट टर्न को ब्लॉक करके खड़ा रहता है, जिससे पीछे काफ़ी जाम लगता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं। जिसको राइट में मुड़ना है तो उसको गाड़ी बीच में चलाना चाहिए, जिसको लेफ़्ट में मुड़ना है बिल्कुल लेफ़्ट में गाड़ी चलाए। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि जिसको लेफ़्ट मुड़ना है पूरी राइट में गाड़ी चला रहा है और पूरे ट्रैफिक को बाधित करता हुआ सामने से निकलता है। इस वजह से पूरी गाड़ियाँ पार नहीं हो पाती, बत्ती फिर रेड हो जाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को बताते हैं, और तरह तरह के माध्यम, PPT के माध्यम से, अनाउंसमेंट के माध्यम से, स्कूलों में जाके, कॉलेज में जाके, कार्यालय में जाके सबको हम अवेयर कर रहे हैं ट्रैफिक के बारे में। सर जो आपने भी बताई पूरी, आपने सुना, यहाँ कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार की कमी दिख रही है एक यातायात के संबंधित में। तो प्रचार प्रसार के लिए कोई पुलिस के अलावा भी कुछ ऐसे NGO संस्थाएं वगैरह भी कुछ काम करती हैं आपके यातायात के लिए? कुछ जैसे आपने पुलिस के बोला कि स्टूडेंट को बताते हैं, तो आप ही लोग पूरी टीम जाती है कि कोई ऑफिस आपका सपोर्ट करता है साथ में? हम ही लोग अभी फिलहाल तो हम ही लोग जा रहे हैं। हम लोग जाते हैं और स्मार्ट सिटी के जो हमारे वो लगे हुए हैं, P सिस्टम लगे हुए हैं, उसके माध्यम से हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं। अभी हाल ही में हमने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह मनाया, और उसमें हमने विभिन्न NGOs के, जो जैसे आपके GCI ग्रुप है, आपके रोटरी क्लब हैं, नेहरू युवा केंद्र है, इनके माध्यम से भी हम लोगों ने काफ़ी स्कूलों में जाके, कॉलेजों में जाके प्रचार प्रसार किया इस चीज़ों का। आपने सर को सुना और सर के बारे में समझा। सर ने बताया कि दुर्घटना से देर भली सही, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें, ट्रैफिक से बचेंगे और अपने जीवन को भी लंबा लेके चलेंगे। इसलिए कहा गया है कि हमेशा गाड़ी को धीमा चलाएं और जो गाड़ी के नियम हैं उनको पूरा फॉलो करें। हमारे चैनल को देखते रहें। धन्यवाद।